प्रिय छात्रों, आज हम विकारी शब्दों के अंतर्गत आने वाले तीसरे भेद अर्थात विकारी शब्दों के तीसरे भेद विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्हें आप इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विशेषण की परिभाषा दी गई है। हम उस परिभाषा के माध्यम से यह जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहा जाता है, किन शब्दों को, किन विकारी शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। उदाहरण: मुर्गे 5 रुपयों के भाव से बेचेंगे। दूसरा है सारी दुनिया देख रही है। तीसरा है गाय का दूध मीठा होता है। और चौथा है अमीना मीठे फल लाई। ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द 5, सारी, मीठा, मीठे ये शब्द विशेषण हैं जो रुपयों, दुनिया, दूध और फल की विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, इंग्लिश में आप कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण दिया गया है: स्वामी विवेकानंद युवा सन्यासी थे। दूसरा उदाहरण है रोगी मनुष्य दुर्बल हो जाता है। इन दोनों में युवा और रोगी ये दोनों गुणवाचक विशेषण हैं। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: पहला है मनुष्य सांस के बिना 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। दूसरा है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है: जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है मालिक ने कुत्ते को आधी रोटी खिलाई। राजा ने दरबारी को 100 कोड़े लगाए। यहाँ पर आधी और 100 दोनों ही
निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। जिस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण दिया है, दुर्घटना में कई आदमी मारे गए। दूसरा है, मेले में अनेक प्रकार के खेल होते हैं। तो इन दोनों उदाहरणों में कई और अनेक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि इन शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण, नाप या तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण है, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। इसमें बहुत और बिल्ली पूरा दूध चट कर गई, इसमें पूरा, ये दोनों परिमाणवाचक विशेषण हैं। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, यह गांव नशा मुक्त है, वे लोग शहर गए हैं। यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में यह और वे, ये दोनों सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। विशेषण बनाने की रीति, अर्थात संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम आदि से किस प्रकार विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे, ई प्रत्यय लगा करके देशी, जंगली, शराबी, दानी, पंजाबी आदि। ईन प्रत्यय लगा करके रंगीन, नमकीन, शौकीन आदि। ईय प्रत्यय लगा करके स्वर्गीय, परकीय, आत्मीय आदि। ईला प्रत्यय लगा करके रंगीला, नशीला, चमकीला आदि। इक प्रत्यय से मौखिक, धार्मिक, वार्षिक, शारीरिक आदि। इत प्रत्यय से चिंतित, लज्जित, सुरक्षित, भ्रमित आदि। अक प्रत्यय से आवश्यक, रोमांचक, आकर्षक आदि। दार प्रत्यय से वफादार, ईमानदार, शानदार, दुकानदार आदि। बाज, बाज प्रत्यय लगा करके धोखेबाज, दगाबाज, नखरेबाज आदि। मति, बुद्धिमती, मति प्रत्यय है, बुद्धिमती, गुणवती, दयावती आदि। छात्रों, स्वाध्याय दिया गया है। पहला, निम्नलिखित विशेषणों के भेदानुसार निम्नलिखित विशेषण आगे दी गई तालिका में लिखिए। शब्द दिए गए हैं, नीचे तालिका या टेबल बनाया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। विशेषणों के भेदानुसार निम्नलिखित विशेषण आगे दी गई तालिका में लिखिए। कोष्ठक में दी गई संज्ञाओं के साथ विशेषण संलग्न हैं। नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों के भेदों सहित लिखिए। भयभीत गाय, यहाँ पर गाय संज्ञा है, भयभीत विशेषण है। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है नीला पानी, पानी संज्ञा है और नीला क्या है? विशेषण है।
तीसरा है 10 लीटर दूध। दूध जो है संज्ञा है, 10 लीटर विशेषण है। 10 लीटर जो है वो परिमाणवाचक विशेषण है। नीला गुणवाचक विशेषण है। 40 छात्र, छात्र संज्ञा है। 40 गिनती है, विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है। कुछ लोग, लोग संज्ञा है, कुछ विशेषण है। ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। 2 गज जमीन, जमीन संज्ञा है, 2 गज विशेषण है। ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। वही पानी, यहाँ पानी संज्ञा है, वही जो है वो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। यह लड़का, यहाँ पर लड़का जो है संज्ञा है और यह सार्वनामिक विशेषण है। स्वाध्याय ब, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य आपको खुद बनाने होंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचान कर उनका भेद लिखिए। पहला है, वह चितकबरी बिल्ली है। तो यहाँ पर चितकबरी गुणवाचक विशेषण। दूसरा, ये मेरा घर है, ये सार्वनामिक विशेषण। वह घमंडी आदमी है, घमंडी गुणवाचक विशेषण। चौथा, घर में कुछ अनाज रखा है। कुछ, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। मैदान में कई लड़के खेल रहे थे, कई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और छठवां है, दोनों आपस में लड़ रहे थे। दोनों, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। गृह कार्य नीचे दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। बच्चा, फुर्ती, चमक, दया, विचार। फुर्ती से फुर्तीला है, चमक से चमकीला है, दया से दयालु है, विचार से वैचारिक है। निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। ई, देशी, विदेशी, ऐसे शब्द आप बना सकते हैं। ई, भारतीय, ऐसा शब्द है। तो इस तरह से आप और भी इन प्रत्ययों के द्वारा विशेषण बना सकते हैं। तो छात्रों, इस तरह से यहाँ पर विकारी शब्दों का तीसरा भेद विशेषण वह समाप्त होता है। धन्यवाद।